जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारा चैप्टर है एमई। पिछले वीडियो में हमने मैकेनिज्म पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। अभी हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली हाइजेनबर्ग से रिलेटेड है, और मिसलेनियस भी आते हैं, जैसे पैराग्राफ में आएगा या फिर ए बी सी ऐसे करके आएंगे, जिनमें एक आपका हाइजेनबर्ग से रिलेटेड हो सकता है, पर उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट हाइजेनबर्ग रिएक्शन से होगा, जैसे ये 3 क्वेश्चन और आगे भी करेंगे, पर इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना था फिनाइल का, पर मैंने पीएच लिख दिया है, और इसके जस्ट बाद हम लोग पीडीएफ में देखेंगे सेम क्वेश्चंस लैंग्वेज के साथ। तो इसमें मैंने कंसाइज में लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर pH और ये SO2Cl, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमारा हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट होता है। लेकिन मेंस हो या एडवांस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी में भी नीट के एग्जाम हो, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो उसमें हमें क्या करना है, ऑप्शंस को भी देखना है एक बार। जैसे ये क्या है, ये अपना डाइजोनियम क्लोराइड है। ये आपको ध्यान होगा, ये थैलीमाइड है, ये अनायन है, फिर यहाँ से अटैक होता है। मैकेनिज्म भी ध्यान रखना है मेंस और एडवांस के लिए। और फिर ये क्या है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एजोबेंजीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये पीएच एन डबल बॉन्ड एन और पीएच मतलब बेंजीन रिंग, तो ये आपका क्या है, एजोबेंजीन है, और यहाँ उसका डेरिवेटिव है OH, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, ठीक है। एजोबेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर एक आया एसिटिलमाइड या एसिटामाइड, ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हैं नोट्स में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट कॉमन नेम दे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मतलब नॉट करेक्ट, मतलब यहाँ पर पैरा टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये हमारे पास कंपाउंड है। तो इसके विषय में इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। 2022 मेंस का क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट है पैरा टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन में। और 2 डिग्री अमीन के संग जब ये रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल, यहाँ इनसॉल्युबल था, पर ये इनसॉल्युबल नहीं, ऑप्शन में मैंने देखा सॉल्युबल लिखा हुआ था, ठीक है। तो 2 डिग्री अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल इन अल्कली होता है, और 3 डिग्री अमीन के संग पैरा टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन नहीं करते। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। 2022 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो हाइजेनबर्ग रिएजेंट होता है वो होता है पैरा टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड, नहीं होता है, वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट, तो इसको एक बार अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन, ये सही है, डिस्टिंग्विश कर देता है वो, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग देखते हैं 2 डिग्री अमीन के संग जब इसका रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल इन अल्कली होता है। ये गलत है, इनसॉल्युबल, क्योंकि जो अगर 2 डिग्री है तो एक इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और वो रिएक्शन में Cl- ले लेता है, ठीक है, N न्यूट्रल हो जाता है। तो इसके बाद अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्कली के संग रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो ये तो कंफर्म गलत है, और हमें नॉट करेक्ट ही पूछना, आंसर देना है, तो यही सही है। लेकिन फिर भी हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। 3 डिग्री अमीन के संग नो रिएक्शन, बिल्कुल सही, सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है। तो अब 4 में से 1 करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि मतलब 1 करेक्ट है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, नॉट करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ऑप्शन A, B और D सही है ना। मतलब B सही है, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन के संग अमीन को वो डिस्टिंग्विश कर देता है। 3 डिग्री अमीन के संग नो रिएक्शन होते, ये भी सही है। इसका मतलब हाइजेनबर्ग, ठीक है। एक हाइजेनबर्ग भी है जो मतलब हमने पढ़ा था उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए, और ये हाइजेनबर्ग है, ठीक है। तो सिमिलर नेम है हाइजेनबर्ग और हिंसबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग और हाइंसबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइंसबर्ग है, ये केमिस्ट थे, और जो हाइजेनबर्ग है वो फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो ये हाइंसबर्ग है, ठीक है। तो हाइंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सही है, मतलब है ना, क्योंकि अगर ये गलत है और हमें गलत चुनना है तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ पैरा टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इसे हाइंसबर्ग रिएजेंट नहीं कहते हैं, इसे हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हाइंसबर्ग कहते हैं, पर अब हम ध्यान रखेंगे कि हम इसको भी हाइंसबर्ग रिएजेंट कह सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। जैसे ये एजोबेंजीन का डेरिवेटिव है, यहाँ से H की जगह OH आ गया, वैसे अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड देखेंगे तो वहाँ भी आपका पैरा पोजीशन में H की जगह CH3 आ जाएगा, तो पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, जो हमारा है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन्स को हम लोग किस रिएजेंट की मदद से सेपरेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मीन्स 2021 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, दूसरा एसिटाइलमाइड, तीसरा क्लोरोफॉर्म, चौथा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक बार अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको THCl या TOHCl से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी एब्रिविएशन ऐसा दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एसिटिल अमाइड, तो एसिटिल अमाइड और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इन सब के स्ट्रक्चर आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। एसिटिल अमाइड या एसिटामाइड इसको कहते हैं, इथेनामाइड भी कहते हैं, एसिटल ग्रुप इसमें रहता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे हो जाता है ना। तो ये आपका अमाइड हो गया और इधर से हम लोग देखेंगे तो एसिटल ग्रुप हो गया CH3CO, ठीक है। वैसे बेंजीन सल्फोनिल एसिड सल्फोनिक एसिड और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, इन सब के स्ट्रक्चर्स आपको, इनके फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला और इन सब के आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं PDF में एक बार हम लोग लैंग्वेज में इसको देख लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग PDF में देखने के बाद अगली वीडियो से क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे टॉपिक 4 हाइंसबर्ग्स रिएक्शन और टेस्ट में और भी क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे ऐसे ही, और फिर हम लोग टॉपिक 5 में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक 4 है हाइंसबर्ग्स रिएजेंट। एक बार और हम लोग प्रोनाउंसिएशन में देख लेते हैं। इसे हम हिंसबर्ग नहीं हाइंसबर्ग्स प्रोनाउंस करेंगे, और ये हाइंसबर्ग और एक मिलता जुलता नाम है हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो ये जो हाइजेनबर्ग है ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, और यहाँ पर ये हाइंसबर्ग है। तो ये टॉपिक 4 हम लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसको एक बार हम लोग लैंग्वेज में और देख लेते हैं। द हाइंसबर्ग रिएजेंट, JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो हाइंसबर्ग रिएजेंट हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। कुछ ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये थैलीमाइड एनायन है, ठीक है, N-, और ये हमारा एजोबेंजीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हाइंसबर्ग्स रिएजेंट क्या है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये थैलीमाइड है, और अगर हम ये हटा दें तो N- आ जाएगा, तो ये अनायन हो जाएगा थैलीमाइड का। तो यहाँ पर हम लोग एजोबेंजीन और उसके डेरिवेटिव से पहले देखते हैं हाइड्रोजीन और डाइमाइड, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजीन क्या होता है। तो जो हमारा चैप्टर है NCERT में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स के संग रिएक्शन है, तो उसमें एक हाइड्रोजीन भी आता है N2H4, ठीक है। अब यहाँ पर जब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ मुझसे थोड़ा गलती हो गई थी। यहाँ पर आपका 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। तो 2 ही मतलब नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने थे, 4 हाइड्रोजन, पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो जब इससे ये बना तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, N डबल बॉन्ड N आ गया। तो जब भी N डबल बॉन्ड N और साथ में एक एक हाइड्रोजन हो तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाइइमाइड, डायजीन या डाइइमीन। फिर इसका जब डेरिवेटिव बनाएंगे, डेरिवेटिव मतलब इसका H को हटा के कुछ और यहाँ जोड़ देंगे, तो ये जो डेरिवेटिव्स बनते हैं डाइइमाइड या डायजीन के, उनको हम लोग एजो कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। एजो कंपाउंड्स मेनली डाई के लिए यूज़ होते हैं, डाइज में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डायजीन या डाइमाइड, NH डबल बॉन्ड NH, ये तो डायजीन या डाइमाइड है। इसमें जब हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोकार्बिल ग्रुप से। देखिए एक नया टर्म आया हाइड्रोकार्बिल, मतलब हाइड्रोकार्बिल, कार्बिल मतलब कार्बन ही, मतलब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर क्या है आपका पूरा हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि एक वैलेंसी हमारी खाली होगी। जैसे अल्केन से अल्काइल हुआ, वैसे हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोकार्बिल समझ सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोकार्बिल ग्रुप्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स का अल्काइंस हो गया, अल्कीन्स का डेरिवेटिव, अल्काइंस का डेरिवेटिव, मतलब एक आपका
वैलेंसी खाली रहेगी ताकि वो H को हटा के N से जुड़ पाए, ठीक है। बेंजीन, अराइल, है ना। लेकिन जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बिल में देखते हैं कि अल्काइल और अराइल ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जनरली यही दोनों यूज़ होते हैं, अल्काइल या एराइल, पर ये अल्किन्स और अल्काइंस भी यूज़ हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली आपका होता है अल्काइल या एराइल। तो एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोनों H को हटा के यहाँ पर आपका कुछ और रिप्लेस हो सकता है, या एक H की जगह कुछ और रिप्लेस हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जनरल फार्मूला होता है एजो कंपाउंड्स का होता है RN डबल बॉन्ड N I डैश, जहाँ R और I डैश अल्काइल या अराइल ग्रुप होते हैं, है ना। अब आता है आपका एजोबेंजीन। तो यहाँ पर अगर H रहता तो ये क्या होता, डाइमीन या डाइमाइड, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डाइमीन, डाइमाइड या डायजीन, पर इन दोनों को रिप्लेस करके, H को रिप्लेस करके हमने PH लगा दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एजोबेंजीन, ठीक है। ये सब डाई के लिए यूज़ होते हैं एजो कंपाउंड्स, और ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना, कुछ चीज़ आप ऐसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर PHN डबल बॉन्ड N PH होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर अब आपको नोट्स बनाना है, तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। यहाँ पर जो है आपको अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन है वो यहीं पूरा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी तरह से ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं, थोड़े डिटेल बना सकते हैं, आपको और डिटेल जाना है आप और डिटेल जा सकते हैं, लेकिन हमें लिमिट रखना है, क्योंकि हमें अभी एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं डिटेल में, और अगर आएंगे तो आप मिसलेनियस में बाद में देख सकते हैं, अभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ब्रीफ और डिटेल के बीच में कुछ करना है, जैसे इसमें से कुछ लिख के इसमें से कुछ हटा देंगे, आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं, इन बिटवीन आपके नोट्स हैं, आपको जैसे करना है, पर आपको टाइम का और सिलेबस का और आप कितना पढ़ पा रहे हैं सब चीज़ को ऐसे अच्छे से देख परख के ही आगे बढ़ना है, ठीक है, उतना ही डिटेल में जाना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं जल्दबाजी में। तो विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, 2022 का क्वेश्चन है। तो अब ये हाइंसबर्ग रिएजेंट भी कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये हाइंसबर्ग जो रिएजेंट था हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसी से ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है, H की जगह CH3 आ गया है पैरा पोजीशन पे, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इट इज़ नोन एज हाइंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है, पर नॉट है तो ध्यान रखना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, ये भी सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट करना है। और ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट सॉल्युबल इन अल्कली, सॉल्युबल नहीं इनसॉल्युबल, तो ये गलत है, तो यही आंसर होगा। इट डजेंट रिएक्ट विद टर्शरी अमीन, डी ऑप्शन सही है, टर्शरी अमीन के संग रिएक्ट करके सल्फोनामाइड नहीं बनाता है, ठीक है। तो अगर डी ऑप्शन सही है मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। तो हमारा जो पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड है वो डेरिवेटिव है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, जो हाइंसबर्ग रिएजेंट है, इसलिए हम लोग इसको भी हाइंसबर्ग रिएजेंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये गलत है तो A B D सही है, मतलब इट इज़ नोन एज हाइंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग, 2021 का क्वेश्चन है ये, इसे हम लोग पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनके टेस्ट भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड यही होता है, यहीं पर बस OH के साथ Cl आ जाएगा तो सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ स्ट्रक्चर क्योंकि ऑप्शंस में हमें ध्यान रखना है। और अगला है एसिटिलमाइड, CH3CO, इसे एसिटल ग्रुप बोलते हैं, यहाँ अगर R हो जाता है तो एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा एमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा एसिटिलमाइड या एसिटमाइड या इथेनामाइड भी इसे यूपिक नेम कहते हैं, है ना। ये हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। एक कंपाउंड A है, उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट किया, तो एक कंपाउंड B मिला, और वो जो B है वो सॉल्युबल है डाइल्यूट NaOH में, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। एक कॉस्टिक पोटैश होता है QH, ऐसे डायरेक्ट नेम भी आते हैं, तो आपको ये कॉमन नेम, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर, ये सब ध्यान रखने हैं, है ना। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन में आंसर के अलावा या लैंग्वेज में कुछ आपको अच्छा लगे तो आप उनको लिख सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए, अपनी तरह से बनाइए ना, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो एक कंपाउंड A बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के संग रिएक्ट करा तो B बना, वो जो प्रोडक्ट B बना वो सॉल्युबल है डाइल्यूट NaOH में, तो आपको बताना है A क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन 2021 मेंस में पूछा गया था, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे।